हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या इसके स्टेप्स रहेंगे, क्या प्रोसेस होगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चों ने CUET UG का ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट भी आउट हो चुका है, आपने इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होगा, क्या स्टेप होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या फ़ीस होगी, हमें वहाँ जाकर अगर अटेंड करना है तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी A to Z चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, विच इज़ फॉरेंसिक साइंस विद प्रियांशी UG चैनल, जहाँ पे मैं सिर्फ UG के बच्चों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन, सारा जितना भी रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस, रिलेटेड टू CUET, ये सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर देने वाली हूँ। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको यहीं पर मिलते हैं। और आपको कुछ भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक ज़रूर डाल देना। आई विल मेक श्योर कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, वो मैं 100% सॉल्व कर सकूँ। चलो तो शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के बारे में। तो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था 18 जुलाई 1946 को, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट द बैचलर्स कोर्सेज विच इज BSc Biology group and BSc Maths group. If you are from Maths background, you might have applied from Maths side, and if you are from Biology background, you must have applied from Biology field. Okay, so for BSc Bio group, it is Chemistry, Biology, Biological Studies, Biotechnology, Biochemistry, or General Aptitude as the domain category they are asking in the CUET UG exam. If you have given these exams and these subjects, if you have chosen in your CUET UG, then you are eligible for this university. ठीक है, then you must have done your 10+2 in science, that is from biology group, and you must belong from UR, EWS, OBC category, and must have secured at least 45% of marks. Okay, remember the minimum percentage criteria is 45%, and if you are from SC, ST, PWD category, then 5% relaxation will be given. That means 40% is also sufficient. Okay, next is BSc Maths group. So for this you need to choose domains which is physics plus core mathematics or applied mathematics plus general aptitude. General aptitude is must for both maths and bio group. Okay, if you have not given GAT, then you are not eligible to take admission in this university. 10+2 होना चाहिए आपका मैथ्स से, ठीक है, और 45% यहाँ पर भी आपको चाहिए। SC ST PWD के लिए 40% भी सफिशियंट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है। नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स पर आ जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें तो BSc फॉरेंसिक साइंस से करनी थी, या हमें जो है BSc जियोलॉजी से करनी थी, पर यहाँ पे तो BSc बायो ग्रुप लिखा है। सी व्हाट हैपेंस दैट यू विल अप्लाई either in the bio group or in the maths group. Then during the counseling you will be given options to choose, means the combination subjects which you want to have for your complete 3 years of bachelor's. Okay, so in BSc bio group there are total 321 seats. 321 सीट यहाँ पर दी जा रही हैं BSc बायो ग्रुप में। और कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली जो सागर यूनिवर्सिटी है, यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी आपको कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स देती है। 3 सब्जेक्ट्स आपको देती है जो आपको तीनों साल तक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला कॉम्बिनेशन है जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, जिसमें 37 सीट्स हैं। फिर आता है जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, 25 सीट्स। बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री विच इज़ 37। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जिसमें 100 सीट्स हैं। बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी 31 सीट्स। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी 26 सीट। जियोग्राफी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी 25 सीट्स। जूलॉजी, योगिक साइंस, साइकोलॉजी 20 सीट्स। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, योगिक साइंस 20 सीट्स। टोटल मिला के 321 सीट्स हैं। आप अपने स्कोर के बेसिस पर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करके अपनी बैचलर्स कर सकते हैं। देन कम्स योर BSc मैथ्स ग्रुप, जिसमें 288 सीट्स हैं पूरी 288 सीट्स में आप देख सकते हो फिजिक्स,
मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 75 सीट्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 50 सीट्स, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 25 सीट्स, फिजिक्स फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री, जो फॉरेंसिक साइंस लेना चाहते हैं ये रहा, इसमें 50 सीट्स हैं, एक ही कॉम्बिनेशन है मैथ्स वालों के लिए। फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी 26, जियोलॉजी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 37, जियोलॉजी जियोग्राफी केमिस्ट्री इट इज़ 25। ठीक है, ये सीट्स हैं आपके पास में जो आप चूज़ करोगे। फिर ये इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। यूआर के लिए 131, बायो ग्रुप में, मैथ्स में 119 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5% रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में एज क्राइटेरिया क्या दिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। ठीक है, इन सभी कोर्सेज के लिए 27 ईयर्स है, और 22 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 27 है, और एससी एसटी के लिए आपकी जो एज रहेगी वो इस डेट तक माने है, 31 जुलाई 2026 तक। ठीक है, ओके, 27 ईयर्स ही रहेगी मतलब आपके लिए। ओह सॉरी, लेट मी क्लियर वन थिंग, 22 ईयर्स है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 27 ईयर्स है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। इज़ दैट क्लियर? बाकी जो है बीए एलएलबी के लिए नो एज रेस्ट्रिक्शंस, और डिफेंस पर्सनस को के जो भी हैं उनमें अगर आपका डिफेंस कोटा है उसमें भी नो एज रेस्ट्रिक्शन। सो एप्लीकेंट मस्ट चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसीलिए मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी बता दी है, जिससे कि आप क्लियर हो जाएं कि आपने जो है इसमें फ़िट आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बेटा काउंसलिंग प्रोसीजर पे। आप सभी ने अभी 12th पास करी है, कोई नीट ड्रॉपर्स थे, कोई जेई की तैयारी कर रहे थे, कोई जो है डायरेक्टली अभी सिर्फ 12th पास करके आए हैं और उनका ऑलरेडी डिसाइडेड था कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। उन सभी के लिए पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़ तो जो स्टेप 1 है वो होता है आपका इनका जो एडमिशन पोर्टल है, जो कि CSAS पोर्टल समर्थ पोर्टल होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप है आपका कट ऑफ लिस्ट 1 आएगा, फिर फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप फीस भरोगे और एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फिर से समझाती हूँ। सबसे पहला स्टेप 1 विच इज़ रजिस्ट्रेशन ऑन द एडमिशन पोर्टल। इस तरीके से बच्चा पार्टी इनका पोर्टल दिखता है, जो कि इनका समर्थ पोर्टल कहलाता है। इस पोर्टल पर जाके आपको जो है यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप जब तक इस पोर्टल पर अप्लाई नहीं करोगे आप इनके काउंसलिंग प्रोसीजर में भाग नहीं ले सकते हो, अटेंड नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरीवन टू रजिस्टर ऑन समर्थ पोर्टल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अटेंड द काउंसलिंग प्रोसीजर। इज़ दैट क्लियर? सेकेंड स्टेप आता है रिलीज ऑफ कट ऑफ लिस्ट 1। अब इसके बाद क्या होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, कुछ ही दिनों में जो है आपका जो है कट ऑफ 1 आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ करेंगे जिसमें ऐसे लिखा होगा कि देखो इस तरीके से आपका लिखा होगा कि अप टू 413 ऑल रजिस्टर्ड, अप टू 370, अप टू 340, ऐसे मार्क्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है काउंसलिंग का डेट और टाइम दिया होगा। ठीक है, जैसे बायो ग्रुप का ये दे रखा है, ये जो है ये भी दे रखा है, और वेन्यू भी दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है, कितने बजे से कितने बजे किस कैटेगरी की काउंसलिंग है ये भी दे रखी है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। क्यों बोला? बिकॉज हेयर इट इज़ मेंशन दैट द काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। ऑनलाइन इनकी कोई काउंसलिंग नहीं होती है, ऑफलाइन ही आपको जाना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ओरिजिनल और साथ में 2 फोटोकॉपी, 2 सेट्स ऑफ फोटोग्राफी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वहाँ पर। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो उसके बाद में क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे। जो अभी मैंने बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप वालों को कॉम्बिनेशंस बताए थे ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में वो आपको पूछेंगे कि ये आपको कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें से आपको किस कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना आप चूज़ करोगे। ठीक है, तो वही मार्क्स के बेसिस पर मिलता है। फॉरेंसिक साइंस जो है वो यूजुअली जल्दी भर जाता है, यानी पहले ही काउंसलिंग में वो फिल हो जाएगा। हो सकता है पहले में भी जो स्टार्टिंग में ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे हैं उनको पहले ही मिल जाए और सीट्स फुल हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। फिर आपके बेसिक साइंस जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं वो बचे हुए मिलते हैं कॉम्बिनेशन। सो मेक श्योर
आपको कौन सा चाहिए पहले से दिमाग में रखो, वहाँ जाके जो है बैठ के ऐसे सोचो नहीं कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ, नहीं नहीं नहीं, अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट रफ पेपर पे लिख के पहले से रेडी करके रखो कि ये वाला नहीं मिला तो ये वाला नहीं मिला तो ये, ऐसे करके, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, CUET UG का स्कोर कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने समट पोर्टल पर भरा था, 10th और 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट, पर मैं बोलूँगी बेटा नोटरी से ही बनवा के जाना, ठीक है, नोटरी से ही बनवा के लेके जाना अपना जो है गैप सर्टिफिकेट, वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन आपको चाहिए है, लेकिन मैं बोलूँगी कि नोटरी से आप बनवा के लेकर जाना और सेल्फ साइंड भी लिख कर लेके चले आना, दोनों लेके चले आना। फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लेटेस्ट अपडेटेड वाला, पुराना वाला नहीं चलेगा। इवन कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है, अगर आप OBC से हैं और कोई भी कैटेगरी से, तो सेंट्रल वाला आपको सर्टिफिकेट लगेगा, वो आप अपना रेडी करवा लेना। फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट वही अपडेटेड वाला आपको चाहिए, EWS वालों भी भैया अपना अपडेट बनवा लेना। फिर अपनी लेटेस्ट 4-5 फोटोग्राफ, 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाना, ठीक है। और प्रॉपर फोटोग्राफ हो, प्रॉपर आपके ईयर और आई सब कुछ विजिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यूं कान रख रखे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं आपके कान, प्रॉपर हो। बैकग्राउंड कोशिश करा करो हमेशा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स में बैकग्राउंड को वाइट रखो, कुछ फ़ोटोग्राफ में आपका नाम हो, कुछ फ़ोटोग्राफ विदाउट नेम हो, कुछ फ़ोटोग्राफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों हो, ऐसी वेराइटी ऑफ फोटोग्राफ्स आप अपनी बनवा लिया करो। ऐसे इकट्ठी बनती है ना 50-100, तो आधी 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 ऐसे करके बनवा लिया करो, जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। फिर आधार कार्ड, अगेन फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है ये, तो यहाँ पे फ़ोटो अपडेटेड हो, आधार कार्ड अपडेटेड हो, नाम वगैरह आपका गड़बड़ ना हो इनमें, ये सब चेक कर लेना। फिर आर्मी कोटा या डिफेंस कोटा, आप किसी भी कोटा से हो तो उनके भी सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। इज़ दैट क्लियर? अगर स्पोर्ट्स कोटा से हो तो वो भी आपको जो है स्पोर्ट्स कोटा के भी सर्टिफिकेट्स वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलो फ़ीस की बात कर दूँ। अब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया, अब आपको वो जो है लिंक जनरेट करेंगे, तुरंत भी कर सकते हैं या एक दिन बाद भी आपको लिंक जनरेट करके देंगे, उस लिंक पर जाके आपको फ़ीस भरनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर BSc फॉरेंसिक साइंस के लिए और BSc यहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट्स की फ़ीस दी रखी है। BSc बायो और BSc मैथ्स ग्रुप की सेम है। फर्स्ट सेमेस्टर में 3055, फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने की फ़ीस है, ये सिर्फ इतनी ही लगती है। और फिर सेकंड सेमेस्टर से 2805, कितनी कम फीस है ना, कितना अच्छा लगता है सुन के। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि मेरे को पूरी मेरी बैचलर्स जो है 10,000 रुपये में यूँ ख़त्म हो गई थी, बहुत ही आसान पड़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही आप बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे ही आप बेटा फ़ीस सबमिट करोगे आपका एडमिशन कन्फर्म, दैट्स इट, बस इतना ही करना है और एडमिशन आपका हो जाएगा। अब जिनका नाम फर्स्ट मेरिट में नहीं आया है, फर्स्ट में उनका नहीं हुआ है, इसके बाद में सेकेंड राउंड का कट ऑफ आएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, थर्ड राउंड का कट ऑफ आएगा, सेम प्रोसेस, फोर्थ राउंड का कट ऑफ आएगा, सेम प्रोसेस, और फिर लास्ट होगा स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड यूजुअली आपका स्पेशल काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें डिफेंस कोटा की काउंसलिंग और स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। अभी सबको समझ में आ गया कैसे काउंसलिंग होता है। अब मान लो कि आपको कहीं और भी मिल गया, यहाँ से आपको रिफंड करवाना, एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि 100% आपको रिफंड मिलेगा अगर आप 15 डेज़ या उससे ज़्यादा फॉर्मली नोटिफाइड, एडमिशन के लास्ट डेट के 15 दिन पहले आप अगर फॉर्मली जो है एप्लीकेशन देते हो, 100% रिफंड होगा। 90% होगा अगर आप लेस देन 15 डेज़ में बताते हो, ठीक है। 80 डेज़ अगर 80% होगा जब 15 दिन या फिर और लेस, ठीक है, या लेस। 50% 30 डेज़ और लेस बट मोर देन 15 डेज़ आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के, और 0% अगर आप एडमिशन की लास्ट डेट के 30 दिन बाद बोलते हो कि हमको एडमिशन कैंसिल कराना है, ठीक है। तो भाई आपको कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन अपने लॉगिन जो आपका पोर्टल है उस पर दिखेगा, वहाँ से आप कैंसिल करा सकते हो। तो जितनी जल्दी कराओगे, एडमिशन की लास्ट डेट ख़त्म होने के 15 दिन से पहले करा लेना, ठीक है, तो आपको 100% रिफ़ंड दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको कुछ ईमेल आईडीज़ दी हैं जो आपके हेल्प डेस्क की हैं, इन पे आप जो है
कॉल करके, मेल करके इनसे आप अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग प्रोसीजर के टाइम पे। कई बार प्रॉब्लम जाती है कि हम किससे कांटेक्ट करें, तो ये दे रखें इतने सारे नंबर, इनसे आप कांटेक्ट करके अपनी जो भी क्वेरी है एडमिशन रिलेटेड पूछ सकते हो। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एक चीज़ और बच्चों, अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी वेबसाइट है हमारी। इस वेबसाइट पर जाओगे तो नीचे देखोगे 1-on-1 काउंसलिंग का आपको पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर आप 1-on-1 सेशन बुक करके मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको फॉरेंसिक में करियर बनाना है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्कोप है, क्या करियर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे जॉब मिलेगी, किस टाइप की जॉब मिलेगी, आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं है, पेरेंट्स को डाउट है, तो मैं आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकती हूँ और आपको एक एक जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं इस फील्ड के वो सब कुछ बता सकती हूँ कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप ना करें, बस यही मेरा उद्देश्य है। तो किसी भी करियर में एंटर होने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, पूरी जानकारी लो और फिर ही एंटर करो। Is that clear? So thank you so much everyone for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.